हेलो स्टूडेंट्स, ये वेव एंड ऑप्टिक्स का चौथा लेक्चर है और इसमें हम आ, जो सेक्शन कर रहे थे लास्ट टाइम वो एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग था। और एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग का सबसे लास्ट सब टॉपिक था सेबाइंस फार्मूला। ये सेबाइंस फार्मूला जो है ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स के पर्पज से इम्पोर्टेंट, मतलब शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए इस पे आएगा। तो हम जो लास्ट लेक्चर से जहाँ तक हमने छोड़ा था उसी को रिव्यू करते हुए आते हैं। जो टर्म इसमें रिक्वायर्ड है उसको लेते हैं, फिर इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और नोट्स के फॉर्म में भी आता है। तो आज हम सिवाइंस फॉर्मूला ही करेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर से क्या है, फ्रॉम जो हमने डीके का एक्सप्रेशन निकाला, फ्रॉम डीके ऑफ साउंड एनर्जी, डेरिवेशन क्या आया था हमारे पास, E इज इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस अल्फा टी। ठीक, अब इसमें क्या क्या है टर्म्स तो देखिए। वेयर ई आपका एनर्जी डेंसिटी था, ई एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी है, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, जब स्टार्टिंग में टी इक्वल टू जीरो है तो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी होगा, फिर वो डिक्रीज करेगा। और इसका वैल्यू आपके पास जो आया है वो आया है 4p, हम डिराइव निकाल चुके थे 4p/va, जहाँ p क्या है, वेयर p आपके पास है पावर ऑफ साउंड सोर्स, पावर ऑफ साउंड सोर्स, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, साउंड है, ए क्या है, इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग एरिया है, इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग एरिया है। और ये अगर मल्टीपल एरिया है तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ AI/SI, या A1S1 प्लस A2S2 प्लस A3S3 एंड सो ऑन। ठीक, तो A1 A2 क्या है, A1 A2 A3 आर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स, absorption coefficients of surfaces S1, S2, S3 and so on respectively। ठीक, अब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या था वो भी देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अगर ए से दिखाएं तो ये क्या था, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट is defined as the ratio of energy of sound absorbed by the surface divided by total sound energy incident on the surface। ठीक, और ये अल्फा क्या है, एक्सप्रेशन में जो अल्फा यूज किए हैं, दैट अल्फा इज VA/4V। V वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ए इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग एरिया है, और V आपका जो कैपिटल V है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम।
तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो आया था वहां से, लास्ट एक्सप्रेशन यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक, यहीं से हम डिफाइन करेंगे कि सेपेंस फॉर्मूला कैसे आता है, डिराइव करेंगे। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे था कि रिवर्बरेशन टाइम। रिवर्बरेशन क्या था, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। थोड़ा सा रिवर्बरेशन टाइम पे आते हैं कि रिवर्बरेशन टाइम क्या कहलाता है। रिवर्बरेशन टाइम, तो रिवर्बरेशन टाइम यही हमने डिस्कस किया था कि वो टाइम जिसमें आपका जो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी घट के 1/10⁶ हो जाता है। मतलब जब आपका एनर्जी जो है, एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम का 10/6 हो जाए, तो कॉरस्पॉन्डिंग जितना होने में टाइम लगा, टाइम इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम, इज रिवर्बरेशन टाइम। उसको हम टी से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं टास्क। अब हम इसी को यूज करते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 है, वहां से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको नाम दे दें ताकि सपोज इट इज इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या कहता है, कैसे आपका डिके कर रहा है। E इज इक्वल टू ई एम ई पर माइनस अल्फा टी है। अब यहां पे देखिए, इस एक्सप्रेशन से आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि डिके का है। एक्सपोनेंशियल है, नेगेटिव है, तो ये डिके कर रहा है। ठीक, जब टी 0 कर दीजिएगा तो ई मैक्सिमम हो जाएगा। जब टी इन्फिनिटी है तो ई पर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो आपका ई जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो वो अब यहाँ पे हम रिवर्बरेशन टाइम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। फॉर रिवर्बरेशन टाइम टी, जब ई हमारा em/10⁶ हो गया, ठीक, तो ये em हो गया, ई पर माइनस अल्फा, टी की जगह टी हो गया। फॉर टी इज इक्वल टू टी। ठीक, मतलब जब हम टाइम को रिवर्बरेशन टाइम में ले रहे हैं, वो टाइम रिवर्बरेशन टाइम के टर्म में लेना चाहते हैं, तो एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी का 1/10⁶ टाइम्स। अब ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो हमारे पास आया गया 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू e⁻⁻α t। अब दोनों तरफ हम नेगेटिव साइन करा दीजिए, हट जाएगा, ई पर अल्फा टी हो जाएगा। तो अल्फा टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻⁶, और ये log ऑफ 10⁻⁶ क्या आ जाएगा, 6 इंटू लॉग ऑफ 10, लॉग ई ऑफ 10 आपके पास जो वैल्यू आता है वह 2.303, तो हो जाएगा देयरफॉर अल्फा टी इज इक्वल टू 6 इंटू 2.303 तो टाइम क्या आ जाएगा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2.303 बाय अल्फा, और अल्फा क्या था हमारे पास 6 इंटू 2.303। अल्फा की जगह हमारे पास क्या लिखा था हमने, अल्फा का वैल्यू था आपके पास VA/, ये रहा VA/4B, तो अल्फा है VA/4B।
तो हमारे पास जो रिवर्बरेशन टाइम हो जाएगा, रिवर्बरेशन टाइम हो जाएगा 6 इंटू 2.303 इंटू 4 वी बाय वी। जो कैपिटल वी है वॉल्यूम है, स्मॉल वी आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये आपका इफेक्टिव एरिया है, एब्जॉर्बिंग एरिया है। तो ये आप वी की जगह आप बैठा सकते हैं 2.303 इंटू 4। बट अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर 332 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं इंटू एरिया वी बाई ए, जहाँ पे हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ साउंड ले लिया 332 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास कैलकुलेशन रफली क्या आ जाएगा, 0.166, ठीक, वी बाय ए। ये इसको आप लिख सकते हैं T इज इक्वल टू के वी बाय ए। के कांस्टेंट ले लेते हैं, वेयर के इज इक्वल टू 0.166, ठीक, यही आपका सेबाइंस लॉ है, इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 represents the सेबाइंस लॉ। ये क्या कहता है, बेसिकली सेबाइंस लॉ कहता क्या है, it tells that reverberation time is directly proportional to volume of the room and inversely proportional to the effective absorbing area, ठीक। ये दो पॉइंट आपके पास आते हैं कि रिवर्बरेशन टाइम, जो सेबाइंस लॉ says, Sabin's law states that reverberation time T is directly proportional to the volume of the total volume of the room and inversely proportional to effective absorbing area, ठीक। ये आपका सेबाइंस लॉ कंप्लीट हो गया, ठीक। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, ये काफी रिमेनिंग पार्ट था उसका लास्ट लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर हम जो करेंगे वो 5th पॉइंट हो जाएगा हमारा, बेसिकली 4th पॉइंट था ये। तो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या बच जाता है, जो सिलेबस के हिसाब से देखिए, ये वेव्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वेव्स का सबसे जो लास्ट पोर्शन है, 4th टॉपिक, वो मुझे करना है, उसके बाद ऑप्टिक्स का सारा पोर्शन करना है। वेव्स का 4th पोर्शन था वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो हमने पहले वेलोसिटी ऑफ वेव्स, तो वेलोसिटी ऑफ वेव्स स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहला वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन निकाला, फिर वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स निकाला, फिर न्यूटन्स फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड, फिर लैप्लास करेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। उसके बाद से लास्ट लेक्चर में हमने acoustics of building, reverberation time, growth and decay of sound and Sabin's law आज किया।
ये हमारा वेव्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब जो पोर्शन मुझे करवाना है वो ऑप्टिक्स वाला पोर्शन करवाना है, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में क्या क्या हमको करना है? बेसिकली ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दो पोर्शन करना है। ऑप्टिक्स में जो मेरे पास पोर्शन करना है वो एक पोर्शन करवाना है इंटरफेरेंस और दूसरा है डिफ्रैक्शन। ठीक, इंटरफेरेंस में दो चैप्टर है। एक चैप्टर आपका इंटरफेरेंस के बारे में है, बड़ा चैप्टर है। दूसरा है इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर। ये नेक्स्ट लेक्चर का प्लान है, नेक्स्ट लेक्चर। और डिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या है? दो डिफ्रैक्शन, एक फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और दूसरा फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन। शॉर्ट डिफ्रैक्शन का लिए, तो यही दो चीजें मुझे डील करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट नया टॉपिक है तो हम उसको नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ हो, आप लोग वीडियो देखिए। व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोन नंबर है आप लोगों के पास, या यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, पर देखिए और पढ़िए। ठीक है, कॉलेज जैसे खुलेगा फिर हम, जब तक कॉलेज नहीं खुला तब तक हम ये करते जा रहे हैं। कॉलेज खुलेगा तो फिर कॉलेज में भी लेक्चर्स होंगे और साथ में मैं ये अपलोड करने वाला सिलसिला जारी रखूँगा, ताकि आपके पास जब चाहे रिकॉर्ड रहे कि जब देखना हो आपको। साथ में मैं नोट्स भी भेजता रहूँगा आपको। चलिए, ओके।